हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 14/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन आए थे रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में रीजनिंग के, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। टोटल 99 सेट कर रहे हैं हम हर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस के लिए। बहुत सारे सेट सबके 50 50 प्लस सेट हम कर चुके हैं। अभी रहने वाला है 14/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्लस माइनस और गुना भाग, इनके जो सिंबल हैं आपस में इंटरचेंज करने हैं, परस्पर बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी, ये आपको बताना है। देखिए, 12 गुना को भाग से बदलना है, यहाँ पे गुना है तो भाग लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड। 6 और डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई, इंटू 9, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। 12 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा और 9 दूनी 18, 3 माइनस 2 1 आएगा, 18 एक 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये टी है, इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ऐसे क्यों बैठा है? जो पंक्ति के किसी सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो, जो किसके लिए आया है? आर के लिए। आर कहाँ बैठा है? किसी सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर मान लेते हैं यहाँ पे है, किसी सिरे पर बैठे व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। तो अगर आर यहाँ पे मानेंगे तो बीच में एक बंद होगा, यहाँ क्यू होना था, लेकिन इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं है। ऐसे हो सकता है, मान लो आर यहाँ पे है, इसके बीच में एक है, तो यहाँ होगा क्यू। ये होगी पोजीशन। अब यहाँ राइट साइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैठा है किसी पंक्ति के में, जो सिरे पे बैठा है उसके दाईं ओर बैठा है। सिरे पे बैठे हुए व्यक्ति के पंक्ति के ठीक बगल में बैठा है, दाईं ओर ठीक बगल में। तो ऐसी बनी कंडीशन ये वाली, नीचे वाली। टी और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और पी के बीच 3 व्यक्ति हैं। एक तो ये हो गया, 2, 3, तो यहाँ होगा पी। टोटल व्यक्ति 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अपने आप में कंडीशन 7 व्यक्ति हो गए कंप्लीट। क्यू पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, क्यू है पी के ठीक बगल में भी नहीं है। एस यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस है यू के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये होगा एस। फिर जो बच गया यहाँ पे आएगा, कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी यू हो गया, बच गया वी, तो वी आएगा लेफ्ट साइड में। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? वी बैठा है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, डी एफ जी एच एस टी और वी प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के 6 अलग अलग दिन है। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कहता है डी की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। बी की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक पहले दिन किसकी है? डी की। ठीक है। वी की परीक्षा टी की परीक्षा के बाद वाले दिन है। वी की परीक्षा टी के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। तो वी की है, ऊपर लिख लेते हैं, टी के ठीक बाद। टी के नीचे आएगा कहीं वी। डी और एफ के बीच केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा है। डी और एफ के बीच केवल एक विद्यार्थी की परीक्षा, यहाँ डी था, डी और एफ, इसका मतलब एक ऐसे होगा और फिर होगा एफ।
डी और एफ की परीक्षा, डी और एफ के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो ऐसे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, जैसे डी, जी और एफ। वी की परीक्षा बुधवार को है। अगर वी की परीक्षा बुधवार को मतलब वेडनेसडे को वी की परीक्षा है, तो वी से जस्ट पहले टी की होगी फिर। और एच की परीक्षा शुक्रवार को है दोस्तों, एच की परीक्षा है फ्राइडे को। एफ की परीक्षा न तो सोमवार को है और न ही शनिवार को। अब एफ यहाँ नहीं आ सकता और एफ यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब डी जी फिक्स है, दो बंदे लगातार बिठाने हैं। अगर एफ यहाँ रखोगे तो दो बंदे यहाँ नहीं आएंगे, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता इसका मतलब संडे को, तो एफ को रखना पड़ेगा। फिर डी की परीक्षा जी से पहले या जस्ट, तो डी यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, जी यहाँ पे रखना पड़ेगा और एफ यहाँ पे रखना पड़ेगा। और एफ और डी के बीच देखो एक की परीक्षा अपने आप में सेटिस्फाई होती है कंडीशन। तो बच गया, जो बच गया वो आएगा मंडे को। बच गया कौन? एस। एस की परीक्षा होगी फिर मंडे को। ऑर्डर क्या बनेगा? मंडे को एस, फिर टी, फिर बी, फिर एफ, फिर एच, फिर डी, फिर जी। किसकी परीक्षा गुरुवार को, मतलब कि थर्सडे को है। थर्सडे को है एफ की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। 5 अगस्त 2012 को रविवार है, तो 17 दिसंबर 2015 को कौन सप्ताह कौन सा दिन होगा? देखो 5 अगस्त 2012 से जाएंगे, लीप ईयर तो नहीं काउंट होगा, लीप मतलब कि फरवरी तो नहीं काउंट होगा इसमें। ठीक है, तो इसको हैज ए ओड ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। 5 अगस्त से 5 13 तक जाएंगे, 5 अगस्त 2013 तक, तो नंबर ऑफ ओड डेज एक आएगा। 14 एक आएगा। 15 एक आएगा। अब हम पहुंच गए 5 अगस्त 2015 तक। अब अगस्त का महीना 31 को होता है, तो 26 दिन तो ये हो गए अगस्त के, और सितंबर के 17 दिन। अब 7 से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करते हैं। देखिए 26 और 3 29 और 17 46। 46 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर आएगा 4। 4 दिन आगे जाना आपको, या 3 दिन पीछे चले जाओ या 4 दिन आगे चले जाओ। तो रविवार के बाद क्या आएगा? संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। तो कह सकते हैं 17 सितंबर 2015 को होगा गुरुवार, थर्सडे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं इनका, 67 में से 19 गए, 48 का डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस लिया, कितने का आएगा? 9 में से 9 गए 0, 11 में से 7 के 4, 40 का डिफरेंस है। देखो 48 का डिफरेंस, फिर 8 कम 40 का डिफरेंस, फिर अगर 32 का डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो 32 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे होना चाहिए 79 - 32, 7 4 47। अगर यह 47 है, ये डिफरेंस कितने का है? 32 का। तो 32 8 माइनस करेंगे, फिर 24 का होना चाहिए। 47 में से 24 23 माइनस करते हैं, अपने आप में 24 का डिफरेंस आता है। सेटिस्फाई भी हो रही है इक्वेशन, जो भी सीरीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 47। डिफरेंस क्या है? जैसे 7 से 16 23 तक पहुंचे, तो कितने का डिफरेंस आया? 16 का। फिर 16 और 8 24 का डिफरेंस, फिर 24 और 8 32, फिर 32 और 8 40, फिर 48, ऐसे है। ठीक है, यहाँ आएगा 47, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में एक जोड़ा जाता है और अंतिम अंक में एक घटाया जाता है, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक और अंतिम अंक, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? देखिए लास्ट में से एक माइनस करना और पहले में एक जोड़ना है। तो इसमें 2 में एक जोड़ेंगे 3, और यहाँ पे एक माइनस करेंगे 1। 3 को 1 भाग कर देगा, एक तो संख्या ये होगी। एक जोड़ेंगे 7 6, 7 को 6 भाग नहीं करेगा, ये नहीं होगी। एक जोड़ेंगे 9 3, 9 बटे 3 ये भी भाग करेगा, एक ये होगी। पहले अंक में एक जोड़ेंगे 3 और यहाँ एक घटाएंगे 3, 3 बटे 3 भाग हो जाएगा, एक ये भी होगी। 7 बटे 3 ये नहीं होगी। 3 बटे 7 ये भी नहीं होगी। 9 बटे 4 ये भी नहीं होगी। तो कितनी संख्याएं होंगी? 3, ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 7, जो रिलेशन यहाँ पे है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है। कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन बनेगा? यहाँ पे क्या किया है इसने, वो 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। 87 माइनस करेंगे 72, 15 का डिफरेंस आएगा 15 का। तो ऐसा ही ऑप्शन देखना है, मतलब दूसरा माइनस करेंगे पहला, तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे फिर आना चाहिए 15 का डिफरेंस। ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस नहीं है, 12 हो गया। 38 माइनस 25, 5 का डिफरेंस नहीं है, 12 हो गया। 150 माइनस 125 करेंगे, 5 का डिफरेंस नहीं है, ये भी 12 हो गया। 34 माइनस 29 करेंगे, 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे 49 माइनस 34 करेंगे, 15 का डिफरेंस है। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, ए से ई कैसे आएगा? +4 करेंगे, फिर +4, फिर +4। +4 का पैटर्न ढूंढना है आपको। 24 और 4 28, 28 पे बी होता है, अपने आप में +4 है। 25 और 4 29 पे सी होता है, +4 है। 26 और 4 30 पे, 26 पे मतलब जेड होता है, जेड के बाद दोबारा से 4, 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, अपने आप में सेम पैटर्न है ऑप्शन फर्स्ट में ही, तो इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। गैप क्या है? 4 4 का गैप है। क्वेश्चन नंबर 9, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में जाती है। ये मान लो उसका ऑफिस है, यहाँ से पश्चिम दिशा में गई 2 किलोमीटर। उसके बाद कहता है दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर जाती है। उसके बाद कहता है बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। मतलब दो तो ये था और 3 आगे निकल गई। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है 1 किलोमीटर जाती है। अब कहते हैं यात्रा करते घर पहुंचती है, यहाँ पे वो घर पहुंच गई, अपने हाउस पहुंच गई। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है दोस्तों? ये डायरेक्शन कौन सी है? आप कहेंगे उत्तर, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सी दिशा में है उसका मुख? नॉर्थ, उत्तर दिशा में। कितने लोग शिक्षित और कार्यशील हैं? शिक्षित भी होना चाहिए, कार्यशील भी होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण नहीं है, मतलब इस सर्कल में नहीं आना चाहिए ग्रामीण वाले में। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 8, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, यदि संख्या 10 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है जो बदल जाएगी? देखिए, जब बाएं से दाएं लिखेंगे, सबसे छोटा इनमें क्या है? 2 है। 2 के बाद दोस्तों, 2 तो एक ही बार है, फिर उसके बाद 2 के बाद है 3। कितनी बार है 3? एक, 2 बारी। एक यहाँ रहा, एक यहाँ पे है। फिर उसके बाद 4 एक बार है, फिर उसके बाद 5 एक बार है, फिर 6 भी है, फिर 7 कहीं नहीं है, फिर 8 है, फिर 2 बारी 9 है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितनी संख्याओं की पोजीशन बदल जाएगी ये आपको बताना है। देखो, एक तो पहले नंबर पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, एक तो ये चेंज होगी। दूसरे 5 नहीं है, ये भी चेंज होगी, कह सकते हैं। ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी। तीसरे पे 4 नहीं है, ये भी चेंज होगी। चौथे पे 6 नहीं है, ये भी चेंज होगी। लास्ट में चेक करो, लास्ट में 9 है, ये अनचेंज्ड है। ये अनचेंज्ड है, ये नहीं कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पे 9 नहीं है, एक ये भी अनचेंज चेंज होगी। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, ये भी चेंज होगी। फिर उसके बाद राइट से चौथे नंबर पे 6 है, तो यहाँ पे 8 है, ये भी चेंज होगी। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5 या 9 है या 5 है, ये भी चेंज होगी। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं की पोजीशन चेंज होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, 5 व्यक्ति ए डी ई एफ और के एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5।
ए डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ए डी और ई के बगल में है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एफ ई के, एफ ई और के दोनों के ठीक बगल में, एफ ई और के बगल में कौन है, एफ है। निम्न में से कौन ए के अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई होती है, निम्न में से कौन ए के, ए और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ए और एफ दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, देखो ए और एफ दोनों के ठीक बगल में कौन होगा, ई होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 27 से 13 आया। एक तो ये कह सकते हैं 13 दूनी 26 प्लस 1, 32 दूनी 64 प्लस 1, 35 दूनी 70 प्लस 1 71 आएगा। तो वैसे ही 25 दूनी 50 प्लस 1 क्या आता है, 51 आता है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, कितने व्यक्ति कम से कम दो भाषाएं बोलते हैं, कम से कम दो, कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम दो बोलते हैं और ज्यादा भी बोल सकते हैं, कम से कम दो तो बोलनी है, देखो दो वाले कैलकुलेट करो पहले, एक तो ये 30 है जो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलेगा, प्लस एक ये 5 है जो फ्रेंच और अंग्रेजी, प्लस 18 जो अंग्रेजी और जर्मन बोलेगा, और प्लस दो, कम से कम दो होना चाहिए, तीन भी आ सकता है, तीनों कौन से बोलते हैं, 8 व्यक्ति तीनों बोलते हैं। तो कम से कम दो वाले कितने हो गए, कम से कम दो का मतलब दो या उससे ज्यादा, 30 और 5 35 और 18 53 और 8 61, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं लेकिन ना तो कलाकार है ना ही एथलीट है, विद्यार्थी होने चाहिए, ना तो इस सर्कल में आना चाहिए, नहीं इस सर्कल में आना चाहिए, तो कितने हैं, 60, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा, वहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को बस स्टॉप से, ये बस स्टॉप है मान लो, ये क्या है, बस स्टॉप है, ये मान लो बस स्टॉप है यहाँ पे कहीं, किसी व्यक्ति ने कहा वहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना होगा, दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना होगा, ठीक है, फिर वहां से बाएं मुड़ना होगा, यहाँ से बाएं मुड़ना होगा और 120 मीटर चलना होगा, यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब इस साइड में मुड़ना होगा, 120 चलना होगा, फिर पुनः बाएं मुड़ना होगा और 370 चलना होगा, मतलब 100 तो यहाँ तक था, 270 ऊपर जाना है, ये 270 हो गया, फिर पुनः बाएं मुड़ना होगा, 400 मीटर जाना होगा, पुनः बाएं मुड़ना होगा, 400 जाना होगा, 120 तो ये था, 12 माइनस करेंगे 280 आगे जाना पड़ेगा, फिर पुनः बाएं मुड़ना होगा, 370 जाना होगा, 370 जाना होगा मतलब 270 यहाँ स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा सीधे यहीं पे, ये ये 270 प्लस हो 370 था, ये भी 370 है, फिर पुनः यहाँ से बाएं मुड़ना होगा, 110 चलना होगा, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे 110 चलेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब 110, ये टोटल यहाँ तक 280 था, तो 110 11 माइनस करेंगे, 28 में से 11 गए, तो आप कहेंगे 28 में से 10 गए 18, एक और गया 17, तो ये 110 चला, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बच गई, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 280 थी, अब ये इतनी 110 है, तो ये कितनी बच गई लिख लेते हैं, है वो यहाँ पे लेकिन लिख लेते हैं, पूछेगा 28 माइनस 11 करो, 170, अंत में बाएं मुड़ना होगा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चलना होगा, देखो ये 100 है तो ये भी 100 है, ये है बस स्टॉप और ये है स्टेडियम, ऐसे मान लेते हैं इसको, स्टेडियम बस स्टॉप से कितनी दूर और किस दिशा में है, स्टेडियम है दोस्तों बस स्टॉप से, ये डायरेक्शन कौन सी होगी,
आप कहेंगे वेस्ट होगी, पश्चिम होगी, और डायरेक्ट ये 170 है तो ये भी 170 होगा, 170 पश्चिम की ओर, ऑप्शन फर्स्ट। 170 कौन सी डायरेक्शन होगी? ये तो पूर्व लगा दिया मैंने, गलत है, पश्चिम की ओर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, ये कथन है, ये तर्क है, तो कौन सा तर्क है जो इसका समर्थन करेगा, मतलब इस स्टेटमेंट को अपने आप में सही साबित करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा? फेक न्यूज 21 21वीं सदी की एक वैश्विक समस्या बन गई है, फेक न्यूज। अब इसके लिए देखते हैं, इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए एक वैश्विक सतर्क के तंत्र की आवश्यकता है। अब देखो, ये अगर समस्या बन गई, इसको निपटना पड़ेगा इससे, तो इसके लिए एक वैश्विक, मतलब ग्लोबल ग्लोबल लेवल कह सकते हैं, वैश्विक सतर्क, मतलब एक पूरे बड़े लेवल पे वैश्विक सतर्क के तंत्र की क्या है, आवश्यकता है। ये अपने आप में इसको क्या करता है, इम्प्लीफाई करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है स्टेटमेंट को। फेक न्यूज से जुड़ी समस्याएं केवल भारत में ही मौजूद हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ भारत की बात नहीं हुई है यहाँ पे। तो पहला है समर्थन करता है, दूसरा नहीं करता, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? कथन दो, ये है ऑप्शन थर्ड, दो कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक कथन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो सबसे पहले लेटर चेक करते हैं, यहाँ बी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ बी है। तो पी में -5 कर दिया 11, 11 -5 करेंगे 6, 6 -5 करेंगे ए, 27 -5 करेंगे 22 पे बी होता है, स्टार्टिंग में बी आएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे पी है, यहाँ पे आई है, तो जे -5, 10 -5 5, फिर -5 का किया जेड, जेड -5 किया, यू 21 होता है, यू का नंबर 21 -5 करके 16, मतलब दूसरे नंबर पे पी आना चाहिए। ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, पी आर टी बी और डब्ल्यू एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, नीचे वाली मंजिल का नाम एक है, उससे ऊपर दो, और सबसे ऊपर वाली पांच, पांच व्यक्ति हैं। नीचे वाली एक, फिर उससे ऊपर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। वी और डब्ल्यू के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, वी डब्ल्यू के ठीक नीचे रहेगा बी। पी टी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी टी के ठीक ऊपर रहता है। आर पी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, आर पी के ठीक, सॉरी आर पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, आर रहता है पी के ठीक ऊपर, मतलब तीन तो आपको लगातार चाहिए। डब्ल्यू टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू टी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो यहाँ होगा डब्ल्यू, फिर यहाँ होगा बी। तो ये ऐसे ही ऑर्डर बनेगा, सबसे ऊपर आएगा आर, फिर पी, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर बी। तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? तीसरी पे रहेगा टी, ऑप्शन फर्स्ट। सबसे ऊपर आर, फिर पी, फिर टी, फिर डब्ल्यू, फिर बी। तीसरी पे कौन रहेगा? टी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको ये लिखा है, देखो +1 ऐड कर दिया, फिर +1 ऐड कर दिया, फिर +1 ऐड कर दिया, लेकिन चौथा वोल ए था, यहाँ पे भी ए है, कुछ ऐड नहीं किया, वोल में कुछ भी ऐड नहीं किया, वोल सेम लिख दिया, +1 ऐड कर दिया, वोल अपने आप में क्या कर दिया, यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट पे तीसरे पे जी था, +1 कर दिया, एच आ गया, तो फिर एच में 1 ऐड कर दिया, आई आ गया, तो टी में 1 ऐड कर दिया, यू आ गया। वोल को ऐसे ही रखना है, बाकी सब में ऐड कर देना है। टी में एक ऐड करेंगे, यू आएगा, वोल को ऐसे ही रखेंगे, वोल है ई, फिर एक ऐड करेंगे एन में, तो ओ आएगा, फिर ई आएगा, डी में एक ऐड करेंगे, वोल को ऐसे ही रखना है, फिर ई ऐसे ही रखेंगे, एन में एक ऐड करेंगे, ओ आएगा, फिर सी में एक ऐड करेंगे, डी आएगा, वाई में एक ऐड करेंगे, जेड आएगा। तो ऑर्डर बनेगा यू ई ओ डबल ई, यू ई ओ डबल ई, ये गलत हो गया, सॉरी हमने गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पे डी था, डी में एक ऐड कर दिया ई, तो मतलब कि यहाँ पे ई में एक ऐड करना था, ये बोल है, तो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं बनता, तो फिर हमें पैटर्न दूसरा ढूंढना होगा। इसने क्या किया है, बोल को सेम नहीं रखा इसने, इसने हमें कहना पड़ेगा, दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे ए आई है, पहले तीन में एक ऐड किया, फिर ए आई ओ एस, बीच वाले दो थे, उनको ऐसे ही रख दिया,
बीच वाले दो को ऐसे रखना है, तीन इधर हैं, तीन इधर हैं, इनमें एक एक ऐड करना है। तो टी में ऐड करेंगे यू, ई में ऐड करेंगे एफ, और एन में ऐड करेंगे ओ, और बीच वाले दो डी ई ऐसे रखेंगे। एन में एक ऐड करेंगे ओ, सी में एक ऐड करेंगे डी, और वाई में एक ऐड करेंगे जेड। तो ये बनेगा यू एफ ओ डी ई, यू एफ ओ डी ई, यू एफ ओ डी ई। ये ऑप्शन बार हो गया, यू एफ ओ डी ई, ये भी ऑप्शन बार हो गया। फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, ओ डी है जो ओ डी जेड आना चाहिए, यहाँ पे ओ ई जेड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जैसे ही गलत होता है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, जिस तरह से हमने इसमें सोचा है। ठीक है, हमने सोचा कि कई बार ऐसा पैटर्न आता है कि वो उनको सेम ही रख देता है, वो नहीं था। लेकिन इसमें इसमें जो बीच वाले दो लेटर थे उनको सेम रखा है, उनमें कोई भी चेंजेस कुछ भी ऐड नहीं किया। बाकी जो लेफ्ट हैंड पे तीन लेटर थे और राइट हैंड पे तीन लेटर थे, उनमें एक एक ऐड करके लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 21। छह दोस्त ओ पी क्यू आर एस और टी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी ओ से लंबा है, क्यू एस से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है। क्यू है जी एस से लंबा लेकिन ओ से छोटा। आर एस से छोटा है, आर एस से के नीचे आएगा कहीं, लेकिन टी से लंबा है। आर दोस्तों टी से लंबा है, तो टी सबसे छोटा हो गया। फिर इन सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा होगा पी, ऑप्शन फोर। ठीक है, सबसे लंबा पी, फिर ओ, फिर क्यू, फिर एस, फिर आर, फिर टी। क्वेश्चन नंबर 22। यदि दी गई श्रृंखला में आपके दाएं सिरे से 12वें अक्षर और दाएं दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखो, दाएं सिरे से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां, और इसके कहता है दाएं सिरे के 12वें अक्षर के दाईं और पांचवा। इसके दाईं और पांचवा मतलब सीधा कह सकते हैं दाएं से सातवां। पांच माइनस कर देंगे तो आपको निकालना है दाएं से पांचवा अक्षर निकालना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवा एफ है। सॉरी, पांचवा एफ है, सातवां निकालना था। ठीक है, पांचवा एफ है, छठा सातवां, सातवां क्यू होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। डायरेक्ट कैसे करना है, दाएं सिरे से 12वां था, इसके बाद दाएं सिरे पांचवा, तो इससे पांच माइनस कर दोगे, डायरेक्ट आप दाएं सिरे से सातवां निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 23। छह डिब्बे डी ई एफ जी एच और आई एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी और आई के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। ऐसे हो सकता है, आई मान लो यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, इसके बीच में दो हैं डी और आई के, तो डी नीचे होगा। डी को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। एक, दो, तीसरे पे डी होगा। देखो, तीन और तीन छह होते हैं। अब यहाँ से ऊपर से तीसरे स्थान पे डी नहीं बन सकता, ये कंडीशन फेल हो गई। ई और आई के बीच केवल एक डिब्बा है, ई और आई के बीच क्या है, केवल एक डिब्बा है। साथ ही ई और एफ के बीच भी केवल एक डिब्बा है। देखो, ई और आई के बीच एक डिब्बा है, आई अगर नीचे है तो ई यहाँ होगा, और साथ ही ई और एफ के बीच भी एक डिब्बा है तो एफ यहाँ होगा। नीचे से तीसरे स्थान पे कौन सा डिब्बा होगा, नीचे से तीसरे स्थान पे, एक, दो, तीन, तो तीसरे स्थान पे होगा नीचे से डी। सॉरी, इनके बीच एक था, एक, दो, नीचे से तीसरे स्थान पे होगा ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, उस हिसाब से जितना पूछा है वही आपको बताना है। नीचे से कौन सा होगा, तीसरा ई होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर की पोजीशन हमें नहीं पता, जो बच गए जी एच यहाँ हो सकता है और जी एच यहाँ भी हो सकता है, इनका हमें कुछ नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 24। यदि दी गई श्रेणी की सभी संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इनमें से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित मतलब अनचेंज्ड रहेगी। घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से 974 आएगी। फिर दूसरे नंबर पे 876 आएगी। तीसरे नंबर पे देखो ये होगी, ये होगी। फिर उसके बाद 643,
फिर उसके बाद 453, उसके बाद 227। कितनी संख्याएं हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी घटते क्रम में लिखो। देखो पहले पे 974 नहीं है, ये नहीं होगा, इसकी तो चेंज होगी। 643 नहीं है, तीसरी 453 नहीं है, फिर 974 नहीं है, लास्ट में लेकिन 227 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसकी पोजीशन क्या है? एक संख्या है जो 227 है, इसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।